तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इसका हमारा जो टर्न था वो अब आ चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं चौथा चैप्टर करा रहा था जिसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इस चैप्टर का नाम इन इंग्लिश। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर को बोलते हैं रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। ये इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। संयोजकता बता दी है क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता रहा था, आदि बात बता चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से शुरू करने की फिर से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हालांकि ये बात मैं बता चुका हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। ध्यान से देखिएगा कि क्या बताते हैं। तो देखिए भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बोला था कि जो कोई भी परमाणु होता है उसकी अंतिम कक्षा, ठीक है, अंतिम कक्षा को हम क्या कहते हैं भैया, संयोजी कोष कहते हैं। यानी अंतिम कोष को किसी परमाणु में उपस्थित, ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित अंतिम कोष को, किसे भैया, अंतिम कोष को कौन सा कोष कहते हैं भैया, संयोजी कोष कहते हैं। उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, संयोजी कोष, उसके बाद पेनल्टीमेट कोष, उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट कोष होता है, और उसके बाद आंतरिक कोष होता है। ठीक है, तो संयोजी कोष कहलाता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब परमाणु का अंतिम कोष संयोजी कोष कहलाता है तो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, दिमाग लड़ाओ, बुद्धि दौड़ाओ, क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो आप समझ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। कोई भी तत्व ले लो, कोई भी तत्व, लेकिन शर्त ये है, आप चाहें तो उसका आपबाहु नियम के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो बात अलग है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शंस पर हम ध्यान नहीं देंगे। मान लीजिए मैं कोई तत्व लेता हूँ, पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 19 होता है। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। अब इसको भैया बनाओ, ठीक है, 2 8 ये 10 हो गए। ठीक है, और आगे कितना होगा, 9 होगा। तो अब, ठीक है, 2 8 फिर 8 होगा, ध्यान दीजिए 8 होगा। ठीक है, फिर एक, क्योंकि 2 8 8 18 ऐसे ही तो होता है ऐसे ही होता है। तो सिंपल, अब इसकी अंतिम कक्षा में देखो भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो ये इसका क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी तत्व, क्या होगा, जब कोई तत्व जो होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये बातें भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात देखना जरूरी है, जो भी होगा सब कुछ संयोजी कोष से ही होगा। इस अंदर से हमें कोई मतलब नहीं होता, इनसे हमको कोई मतलब नहीं हुआ, हमें मतलब होगा केवल इससे, बाहरी कक्षा से, इससे मतलब होगा। ठीक है, तो समझ गए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हम देखना चाहेंगे। तो देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं बंधी, ठीक है, और एक होते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप बोल सकते हैं ऐसे, आबंधी इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप, और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, सिंपल। ठीक है, समझ गए, ये होते हैं, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के प्रकार। ठीक है, तो इन पर अभी हमको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ये हमें किस तरीके से मिलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनसे हमें मतलब नहीं है। अब हम मेन चीज़ पर आ जाते हैं कि आबंध क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो बॉन्डिंग होती है वो होती क्या है। तो जो आबंध होता है, ध्यान दीजिए, आबंध,
तो आबंध देखिए दोस्तों क्या होता है, आबंध होता है एक प्रकार का अंतरा आणविक या परमाणविक बल होता है। ये बल ही होता है जिसके कारण क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही तो होता है जिसके कारण उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो अष्टक पूर्ण जो होता है तो वो जिस रास्ते से इधर उधर होते हैं, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये H मैंने लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हाइड्रोजन है, मैं ऐसे ही परमाणु को डिनोट कर रहा हूँ H से। तो ये कोई परमाणु है, ठीक है। अब ये कोई परमाणु है, ये दो परमाणु हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो परमाणु, अब मान लीजिए इसके पास भी क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया तू ले ले, तू अपना पूरा कर ले, मेरे पास तो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये जिस माध्यम से ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से इसके पास पहुंचेगा तो वो एक बंध बना देगा, इनके बीच एक तरीके से रास्ता तैयार हो जाएगा। तो वो जो रास्ता कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर करने का जो रास्ता होगा, वही क्या कहलाता है हमारा भैया, आबंध कहलाता है। नाम से ना देखो, नाम देखो, इसका नाम क्या बोल रहा है, बंध, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आकर्षण बल होता है, इसी को हम कहते हैं आबंध। तो आबंध आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि रासायनिक आबंध के प्रकार, ठीक है, रासायनिक आबंध के प्रकार, आबंध के प्रकार, ठीक है, इस चीज़ पर चर्चा करते हैं भैया। देखिए रासायनिक आबंध जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक तो होता है वैध संयोजी बॉन्ड होता है, एक उपसह संयोजी होता है और एक सह संयोजी बॉन्ड होता है, ठीक है। तो तीन चार प्रकार के इम्पोर्टेंट हैं, तो तीन इम्पोर्टेंट हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ कि भैया कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ तो उनको ध्यान से देख लीजिएगा, एक दो, ठीक है, वैध संयोजी है, सह संयोजी है और क्या है भैया, उपसह संयोजी है, ठीक है। तीन तरीके के होते हैं, तो तीन तरीके हम लिख लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है तीनों। तो तीनों के बारे में हम लिख लेते हैं पहले। चलिए सबसे पहले कौन सा होता है आपका, वैद्युत संयोजी बॉन्ड, ठीक है। विद्युत नहीं लिखा जाता है, विद्युत वैद्युत में इसका भी अंतर बताएंगे क्या होता है। वैद्युत संयोजी, संयोजी बंध, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा होता है उपसह संयोजी बंध, ठीक है, इसको आयनिक बंध भी बोलते हैं, इसे आयनिक बंध भी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसको बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या होगा, सह संयोजी, सह संयोजी बंध, ठीक है, सह संयोजी बंध, इसे आप कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं इंग्लिश में, क्या कह सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा होता है उपसह संयोजी, उपसह संयोजी बंध, ठीक है। तो ये तीन प्रकार हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। एक वैद्युत संयोजी जिसे आयनिक बंध भी कहते हैं, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध आप कुछ भी बुला सकते हैं, सह संयोजी बंध और उपसह संयोजी बंध। तो हम इन पर चर्चा करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को पूरी तरीके से पता करना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट से ही हमें पता चल जाएगा कि भैया क्या होता है हमारा आयनिक बंध, आयनिक बंध, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें सिंपल क्या होगा, दो परमाणुओं के मध्य, ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो वहाँ क्या होता है, तो उनके स्थानांतरण से, मतलब स्थानांतरण से मतलब ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए ये कोई परमाणु है,
आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एच से क्यों डिनोट कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ी सुविधा रहती है, इसीलिए मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है, अब ये एक परमाणु और है, अब मान लीजिए इसके पास मैंने अभी बताया था, तो अब ये इससे मान लीजिए अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो ये रास्ता बन जाता है, एक रास्ता। अब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बंध बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो द्विबंध बन जाएगा, तीन का हुआ तो तीन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब बात सुनो ध्यान से यहाँ पर पूरी, कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो ये क्या चीज़ बना, बंध, लेकिन स्थानांतरण से बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये तो दाता हो गया, और ये ग्रहण कर रहा है तो ये क्या हो गया, ग्राही हो गया। ठीक है, ये ग्राही और ये दाता। यहाँ से आपको दो तीन बातें सीखने को मिलेंगी, तो वो ध्यान से सीख लीजिएगा। अब एक बात बताओ ध्यान से, मानो इस पर, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मान लीजिए हाइड्रोजन, चलिए अब यहाँ पे हमने, अभी तो मैं इसको परमाणु बोल रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि भैया इसको मान लीजिए मैंने, ये कोई परमाणु है, अब इसमें कितने मैंने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें मैंने मान लिए 9 इलेक्ट्रॉन, कितने भैया, 9 मान लिए इसमें मैंने, ठीक है, 9 मान लिए, और इसमें मान लिए मैंने कितने, 7। ठीक है, अब इसमें 7, इसमें 9। अब ये ध्यान रखना, मैंने ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने ये वो वाले माने हैं, इनके बाहरी कक्षा में इतने इतने हैं, ये ध्यान रखना, बाहरी कक्षा में। ठीक है, अब बात बताओ, ये परमाणु, इसके पास कितने हैं बाहरी कक्षा में, 9 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसको एक चाहिए और इसको एक त्यागना है, यानी इसको एक देना है किसी को। तो अब ये यहाँ से देगा तो इस पर से कौन सा आवेश कम हो रहा है, कौन सा चार्ज कम हो रहा है, पहले मेरे को ये बताओ। ये चीज़ें देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, तो तुरंत एक सेकेंड के अंदर जवाब मिल जाएगा, सर माइनस चार्ज होता है। बिल्कुल सही बात, माइनस चार्ज होता है। और परमाणु के अंदर क्या होता है, बताओ बताओ, परमाणु के अंदर क्या होता है। आप बोलोगे सर परमाणु के अंदर नाभिक होता है, चलिए मान लीजिए नाभिक होता है। अब बताओ नाभिक में क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है भैया, वो परमाणु में ही तो होते हैं, क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन, और वो होते क्या है, उन पर माइनस चार्ज होता है। तो मान लीजिए ये उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अब ये क्या करने वाला है कि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ क्या निकलेगा यहाँ से, माइनस चार्ज ही तो निकलेगा। तो माइनस चार्ज निकलेगा, तो ये दे रहा है, तो भैया जो देता है यानी दाता, ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, दाता पर हमेशा कैसा चार्ज रहेगा भैया, प्लस चार्ज रहेगा। और ग्राही, अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ से इसको फेंका तो इलेक्ट्रॉन माइनस निकला, इसीलिए यहाँ पे प्लस बन गया। अब ये यहाँ पे जुड़ेगा, भले ही चाहे यहाँ पर कितने भी प्लस क्यों ना हो, पहले से कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ जाएगा आके, तो इस पर क्या चार्ज टंगेगा भैया, माइनस टंगेगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जो दाता होगा इलेक्ट्रॉन का उस पर प्लस चार्ज होगा, और जो ग्राही होगा उस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बात को। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले ही लेते हैं। बताओ भाई क्या एग्जाम्पल लिया जाए, कौन सा कंपाउंड लेना चाहोगे, विच कंपाउंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। बताओ भैया क्या लेना चाहोगे, वॉट यू वांट, क्या आपकी इच्छा है। चलिए मैं मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ भैया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने। अब इसमें मेरे को बताना है कि भैया कौन सा बॉन्ड है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले Cl कितने हैं भैया आपके पास, 2 हैं, तो एक Cl इधर लगाओ, एक Cl इधर लगाओ, और Mg को बीच में रख दो यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए आपको इनके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलोगे सर 17 होता है, इधर भी 17 लिख दो। ठीक है, आप बोलोगे, अब मैं पूछूं मैग्नीशियम का कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 होता है। ठीक है, अब इनका क्या करो,
कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, कोषों में करो। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भैया कि कोषों में करोगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो किस में कर सकते हो, कक्षकों में यानी उसमें भी कर सकते हो, उपकोषों में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम नहीं है तो क्या करोगे, कोषों में करो। तो ये 2 8 7, तो यहाँ पे भी 2 8 7, ठीक है, और यहाँ पे 2 8 2, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर, अब मैं कुछ चीज़ पूछने वाला हूँ यहाँ पर। क्या चीज़ें पूछूंगा, बताओ भैया। ये जो चीज़ें दो लिख रखी हैं आपके पास जस्ट 10 सेकेंड का समय है। बताओ भैया ये कौन सा कोष है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रख रखे हैं ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ, जस्ट इन 1 सेकेंड। चलिए बताते हैं भैया, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं तो शायद आप आंसर ना कर पाएँ, लेकिन अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, ठीक है। चलिए बात करते हैं, क्या है भैया, ये मैंने बोला था कि किसी भी परमाणु का अंतिम कोष कैसा होता है भैया, संयोजी कोष होता है। तो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमेशा इन्हीं का आदान प्रदान होगा, संयोजी कोष वाले का, और कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। तो अब मेरे को बात बताओ, इसके पास 7 हैं, इसके पास भी 7 हैं, ठीक है, और इसके अंतिम में कितने भैया, 2। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा, जल्दी से सोचो, क्या करना चाहेगा ये स्टेबल होने के लिए, जल्दी बताओ बताओ बताओ। तो ये देखो, ये क्या है, अगर ये किसी से परमाणु, मतलब मान लीजिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी मैग्नीशियम जो परमाणु है वो किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी स्टेबल होने के लिए, ऑलरेडी इसके पास 2 हैं, इसे 6 की जरूरत होगी। लेकिन ये क्या कहेगा कि भैया भारी भरकम काम मैं नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा कि ऐसा काम करूँगा जिससे मुझे थोड़ा कम काम करना पड़े। तो बताओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कोष है ये खत्म हो जाएगा, तो ये 2 8 ये स्टेबल बन जाएगा, सिंपल। तो ये क्या करेगा कि ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने निकालेगा अपने पास से, क्या करेगा भैया, दाता बनेगा, ग्राही नहीं बनेगा, दाता बनेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने भैया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालने हैं। तो मान लीजिए जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसे देगा, चलो मान लिया हमने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और इसे दे दिया, ठीक है। अब भी इसके पास भैया 1 बचा, अब ये तो पूरा हो गया, ये बोला भैया मेरे तो 2 8 8 हो गए, अब भाई तुम भाड़ में जाओ, मैं तो हो गया स्टेबल, अपने आप भैया कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। अब ये बेचारा फिर भी परेशान, इसके पास तो अभी भी 1 ज़्यादा है, अब ये क्या करे, तो ये क्या करेगा, अब अभी हमारे पास भैया कॉन्सेप्ट है, तो अब ये क्या करेगा, ये बोले ये दे देगा इसको 1। अब ये भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट, और इसके दोनों त्याग दिए इसने, तो ये भी संतुष्ट। बताओ भाई हो गया नहीं हो गया, तो सिंपल, अब ये संतुष्ट हो गए, अब ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, इसको भी मिल गया, ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसने 2 अपने त्याग दिए, ठीक है। चिन्ह आप लगाएंगे, ये ध्यान रखना, चिन्ह आपसे लगवाऊंगा अभी बोल बोल के, कैसे लगाओगे वो देखना अभी, ठीक है। अब इसको, इसने 2 अपने त्याग दिए, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। यानी कि कुल मिलाकर आप ये बात समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो किस लिए करता है तत्व, अपने आप स्थायी करने के लिए अपने आप को, ताकि उसे काम ना करना पड़े, ठीक है, काम ना करना पड़े। यानी कि अगर स्टेबल नहीं होगा तभी तो क्रिया करेगा किसी न किसी तत्व से। अक्रिय का मतलब क्या होता है, क्रिय का मतलब होता है कोई भी कार्य करना, अब वो अक्रिय हो जाएगा तो कोई कार्य नहीं करेगा ना, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे समझ लो। चलिए अब क्या करना है, अब बताओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दिए से समझो क्या हो गया, ये दाता हो गया, कितने 2, तो इस पर कितने, कौन सा चार्ज आएगा, 1 सेकंड में आंसर सोचो, 2 प्लस चार्ज आएंगे इस पर, ठीक है, 2 प्लस चार्ज आएंगे। अब बताओ भैया, इसने कितना ग्रहण किया और इसने कितना ग्रहण किया, अब आप बोलोगे सर दोनों ने 1 1 ग्रहण किया, तो सिंपल क्या कर दो, 1 माइनस चार्ज इस पर लगा दो, 1 माइनस चार्ज इस पर लगा दो। अब बताओ यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये सिंगल बॉन्ड, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या बना भैया, ये बन गया हमारा, आप इसको कह सकते हैं वैधोसंयोजी बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। या आप वैधोसंयोजी बॉन्ड कह लीजिए या आयनिक बॉन्ड कह लीजिए, क्योंकि आयनों का तो आदान प्रदान क्यों नहीं होगा भैया, देखिए यहाँ पे क्या था,
यहाँ से माइनस आयन निकला, तभी तो इधर जुड़ के ये हो गया माइनस बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही तो निकला था, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड इसीलिए कहलाया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिया, ये दाता बन गया और ये दोनों ग्राही बन गए, ठीक है। समझ लीजिए ये इनका मालिक बन गया, क्योंकि इसने इसे 1 रुपये दिया, इसने एक इसको रुपये दिया, ठीक है। ऐसे समझ लो सिंपल। तो समझ गए कि हमारा वैद्युत संयोजी बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने वैद्युत संयोजी बॉन्ड पढ़ लिया है। इसका नेक्स्ट कल एक और एग्जाम्पल देखेंगे और वैद्युत संयोजी बॉन्ड आपका पक्का बोल रहा हूँ क्लियर हो जाएगा। वैद्युत संयोजी बॉन्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत बता दोगे देखते ही कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। समझ गए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।